सब पैसा लेता है 10,000 रुपया। भ्रष्टाचारियों को चैन की नींद नहीं सोने देना है। और रितेश सिंह मारने वाला होता कौन है? सर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस बनवा रहे हैं, आपका कोड नहीं है, मतलब इस सबका कोड है, एजेंट कोड नहीं देखते भड़क जाते हैं। दलाल का कोड है, जिस दलाल के माध्यम से ये लोग आते हैं। पास तो कर गए लेकिन ड्राइविंग गलत कर रहे थे। ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने को लेकर खेल हो रहा है और पैसे की लेन देन की बात हो रही है। पैसा सब दे के आए, वहाँ चलिए, वहाँ पर देखिए। मानसिक संतुलन का बिगड़ गया, आपके कहने का मतलब। अब ये बंदा कहीं से भी विकलांग लग रहा है क्या? और इतने अच्छे तरीके से वो अपनी बातों को रख रहा है, तो मानसिक विक्षिप्त होने का तो कहीं से सवाल ही नहीं बनता है। आप कैमरे पे बोलने के लिए तैयार होइएगा नहीं और कैमरे के पीछे बोलिएगा। अब रितेश सिंह जब मालिक है तो उसके खिलाफ बोलेगा कौन? हमारे हैं, बिल्कुल हम देखें का इस रूम में पकड़ के लाके रिपोर्ट मारे रूम बंद कर, इस रूम में बैठ कर रो रहा था। खिलाफ बोलने की हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि उसी कॉलेज से उनको पढ़ाई करना है, वहीं उनको परीक्षा देना है, वहीं से उनको पास होना है। उसने किसी दलाल का सहारा नहीं लिया था। बस उसका अपराध इतना ही था, इसी पे वहां पे तूतू में होते हुए बदतमीजी, गाली गलौज, उसके बाद फिर उसके साथ मारपीट हो गई। नेता डेली आ रहा है, डेली जा रहा है, नेता नहीं बनने हैं, हम टेस्ट देने आए हैं। जो शक की सुई है वो कहीं ना कहीं वहां पे काम करने वाले अधिकारियों पर भी जाती है। बिल्कुल जाती है। कोर्ट से जो आते हैं, मतलब आप अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, आपको पास कर दिया जाएगा। पास करने वाला अधिकारी कौन है, इंचार्ज कौन है, वहाँ का मालिक कौन है? तो रितेश सिंह। टेस्टिंग ट्रैक पर किसी तरह का विवाद का सूचना मिला था। एडीटीओ हमारे विनोद जी हैं, उनको हमने जांच का आदेश दिया है। तो मतलब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आएगा कि आप गलत को गलत बोल सकें, तब तक हम आपकी मदद कर ही नहीं पाएंगे। सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि आप किसी एक सहयोगी को भेज दीजिए। बिल्कुल। जिनको ड्राइव नहीं करने आता था, सिर्फ वो गाड़ी पे बैठे, मोबाइल लगा, किसी तरह हैंडल घुमा लिए, उनको लाइसेंस भी मिला इसी टेस्टिंग ट्रैक के। और वो दलाल के कोड में आपको फिर से कोड दिखाइएगा, जो कोड है। और 4-5 आदमियों से मैंने देखा, बहुत से आदमी देखने नहीं दिए। न पक्ष न विपक्ष, केवल सच। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का जो कैमरा देखता है वही हम तमाम दर्शकों को दिखाते हैं, और तमाम चीजें जो सोशल मीडिया के क्राइटेरिया के अंदर आती है, हम सभी चीजें आप तक रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दिनों देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लगातार एक चीज देखने को मिल रहा है। लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ हम एक पक्ष की चीजें दिखाते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों को ही विलन बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां पर बात यह है भाई साहब कि हमारा कैमरा जो देखेगा वो तो हमारा काम है दिखाना। बिल्कुल। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के हक मारी हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो तो हमारा दिखाना काम है और वो हम दिखाएंगे ही। अगर किसी को इससे समस्या है तो वो भी हमारे पास आइए ना भाई, हम आपकी भी चीजें दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। हम एक पक्ष की चीजें क्यों दिखाएंगे? बात ये है। बिल्कुल। और बात रही, देखिए, हमारा काम सिर्फ एक पक्ष के चीजें दिखाना नहीं है। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। जहां पर देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज जिसकी हकमारी हो रही है, जिसके साथ गलत हो रहा है, उसको न्याय दिलाने का काम कई दफा देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ने किया है। बिल्कुल। अब देखिए, कल हमने एक खबर चलाया था, परिवहन विभाग पटना की बात है। आपने खबर देखा होगा, क्या कुछ उसमें हुआ था। हमारे साथ उसी खबर पर बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार धीरज पराशर जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। धीरज जी, क्या कहेंगे, क्योंकि जो कल खबर परोसी गई उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई हम सिर्फ एक पक्ष की खबर बनाते हैं और विलन बनाने का काम करते हैं अधिकारियों को। तो क्या हम खबर दिखाना बंद कर दें? क्या हम अधिकारी जो गलत कर रहे हैं या फिर जिसके साथ गलत हो रहा है उसका समर्थन करना छोड़ दें, उसके लिए न्याय करना छोड़ दें, न्याय दिलाने की कोशिश करना छोड़ दें? क्या देखिए, सबसे पहला सवाल तो आपने जो बोला उसका जवाब एक मैं दे देता हूं अपने दर्शकों को। सैकड़ों ड्राइवर और सैकड़ों लोग ऐसे हैं, अधिकारी भी, जिनको लगता है कि हम एक पक्ष का फेवर करते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है। कुछ से 2-3 दिन पहले ही की बात है, आप ही गए थे, हमारे चैनल हेड गए हुए थे बिहटा थाने पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना, जहां पे एक गाड़ी मालिक ने आरोप लगाया था कि बिहटा थाना प्रभारी हमारे गाड़ी पे बालू डाल के ओवरलोड दिखा रहे हैं जी। जब हमारी टीम वहां पे गई चैनल हेड के नेतृत्व में, तो उन्होंने देखा कि थाना प्रभारी ने जो पक्ष दिखाया उसमें दिखा कि गाड़ी मालिक की ही गलती थी जी। तो हमने उस खबर को उसके बाद फिर ब्रेक कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि थाना प्रभारी बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं थे, तो फिर एसपी साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो बोलेगा कौन जी।
ड्राइवर साहब बोलने के लिए तैयार नहीं, थाना प्रभारी बोलने के लिए तैयार नहीं, मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं था, किस पे आरोप लगाए, किस पे प्रत्यारोप लगाए, इसलिए निष्पक्ष रहते हैं। दूसरा बात, ड्राइवर आरोप लगाते हैं या कोई भी गाड़ी मालिक आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, हम ही हैं, हमारा देशवान न्यूज ही है, जो कुछ दिन पहले गांधी सेतु पे एक ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी के द्वारा एक ट्रक मालिक का मदद किया गया था, एक ट्रक ड्राइवर का मदद किया गया था, बीच जाम से उस गाड़ी को स्टार्ट करवाया गया था और लगभग उस वीडियो को 23 लाख लोगों ने देखा है। वही अधिकारी जिसपे आप लोग आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार किया है। कल की ही खबर है जब पटना के बिहटा तरफ का एक वीडियो हमने दिखाया जिसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक अधिकारी पैसे का लेन देन कर रहा है। हमने इसका संज्ञान वीडियो न्यूज बनाया, फिर एसपी साहब से पूछा कि आप समय दीजिए इस पे, उन्होंने बोला कि 1 से 2 दिनों में आपको बुलाएंगे। तो हम किसी का पक्ष क्यों लें? हम पक्ष लेते हैं सिर्फ 14 करोड़ जनता का, हम पक्ष लेते हैं 150 करोड़ की जनता का। किसी का पक्ष लेने के लिए हम यहां नहीं बैठे हुए हैं। जो जेन्युइन समस्या है उसको लेके आप यहां से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक, प्रधानमंत्री जी तक भेजिएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बाय फोर्स कुछ कहिएगा कि हमारे पक्ष में ये दिखाइए और फलाने के पक्ष में ये नहीं दिखाइए, ये नहीं होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आप कोई गाड़ी मालिक हो, चाहे आम जनता हो। इसलिए कह रहा हूं, न पक्ष न विपक्ष, जो सही होगा वही दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप ही कल परिवहन विभाग गए थे और वहां पे जो कुछ हुआ तमाम दर्शकों ने देखा, क्या आखिर हुआ क्या था, क्या मामला था जिसके बाद ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, बिहार की जनता या देश की जनता, आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में जिसमें आपको अपना निजी काम करवाना हो, उसमें आप रिश्वत देते हैं और सामने वाला रिश्वत आपसे लेता है जी। मामला था कल पटना में एक ड्राइविंग स्कूल है, टेस्टिंग ट्रैक उसको कहिए, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक जी। उस पे बाढ़ के एक व्यक्ति थे कमलेश जी, उनके साथ मारपीट हुई। हमारे पास जैसे ही सूचना मिला हम खुद अकेले चले गए थे वहां पे फिल्माने के लिए, जो इस मोबाइल में है जी। और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा उनका नाम था रितेश सिंह और वो वहीं के प्रभारी हैं, मतलब इंचार्ज कहिए उस टेस्टिंग ट्रैक के। उन पे पहले भी आरोप लगता रहा है। अब कमलेश जी को खोजना हम शुरू किए, जिनके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, तो उनको पता चला कि उनको एडीटीओ साहब अपने चैम्बर में बुला के ले गए हैं बात को शांत करवाने के लिए। तो भाई, किसी के साथ बदतमीजी हो, मारपीट हो, बात शांत कैसे हो सकता है? और रितेश सिंह मारने वाला होता कौन है? बिल्कुल पहला सवाल ये। हमने फिर आगे एक कदम तफ्तीश की तो वहां पे बैठे हुए 150 लोगों ने रितेश सिंह के पक्ष में बोलना शुरू किया। अब आप लोग एक बात बताइए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या आप जिस घर में खाते हैं, आप अपने माँ बाप का विरोध नहीं कर पाते, वो अच्छा करे बुरा करे आप उनके साथ देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वही काम वहां पे कल बिहार के पटना जिले के ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के प्रभारी रितेश सिंह ने किया जी। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वहां पे आए हुए आदमी बहुत बेचैन थे जी। काफी देर से बैठे हुए थे जी। और सब पे एक कोड लिखा हुआ था, पेपर था ना, उन पे एक कोड लिखा हुआ था। कोड थोड़ा सा मैं बोलूंगा अपने एडिटर को कि दिखा दीजिए। उस कोड जो है ना, वो दलाल का कोड है, जिस दलाल के माध्यम से ये लोग आते हैं जी। वो कोड था, मैं 2-3 पेपर आपको दिखाऊंगा जिसमें अलग अलग दलालों का कोड है जी। उस कोड से जो आते हैं वो बेचारे जल्दी से टेस्ट देके चले जाते हैं जी। बात समझते हैं? मतलब आप अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि पास करने वाला, हाँ, पास करने वाला अधिकारी कौन है, इंचार्ज कौन है, वहां का मालिक कौन है, तो रितेश सिंह जी। अब रितेश सिंह जब मालिक है तो उसके खिलाफ बोलेगा कौन? और वही चीज वहां पे कल हुआ, जो 15, 20, 25 आदमी थे उसके फेवर में बोल रहे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आपने सही बात कहा है, क्योंकि देखिए तमाम वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तमाम लोग विद्यार्थी थे। बिल्कुल। अब देखिए, वो तमाम लोग परीक्षा देने आए थे। बिल्कुल। अब एक सवाल है ना कि अगर कोई विद्यार्थी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो और उस विद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं उस प्रिंसिपल के खिलाफ, तो वो बोलेंगे नहीं, खिलाफ बोलने की हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि उसी कॉलेज से उनको पढ़ाई करना है, वहीं उनको परीक्षा देना है, वहीं से उनको पास होना है और आगे का भविष्य उनका उसी पर निर्भर होता है। और वही चीज है, वहां ड्राइविंग का जो टेस्ट चल रहा था, परीक्षा चल रहा था, तो तमाम अभ्यर्थी वहां पर थे मौजूद और तमाम लोग को परीक्षा देना था, वहीं से पास होना था। तो भाई, अपने प्रिंसिपल के खिलाफ बोलेंगे क्या? बिल्कुल। उसमें से 1-2 व्यक्ति थे जो ऑफ कैमरा हमको बोलना शुरू किए, लेकिन फिर बोला कि भैया कैमरा ऑन कर लीजिए, हम बोलेंगे। और हम उनका वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वो उन सभी लोगों के बीच में वहीं पे इकलौता आदमी था जो विरोध कर रहा था। तो कौन मारपीट कौन किया किनके साथ? मारपीट का वो लड़का कहाँ है, कहीं पर है वो लड़का चला के मार के भागा। जानते हैं, यहाँ घींच के मारा यहाँ पर, और उस रूम में जितना 3-4 को स्टाफ सब मारा है। इस रूम में वाला? हाँ, उस रूम में ये दिखाते हैं। यहाँ किसी भी तरह की मारपीट नहीं की तो सीसीटीवी फुटेज बता देगा हाँ, सर।
ठीक ना। वो लड़का हाँ तो बोलिए ना, बोलिए। यहाँ तो क्या हुआ सोचा सर? डर डरने वाली क्या बात है? बनवाएंगे ये, जब आए हैं तो बनवाएंगे। अरे सब भाई, जिसको मारे उसको बुलाइए। हम तो उसका गवाह बने हुए, हम मारे हैं। बिल्कुल। हम देखे का इस रूम में पकड़ के लाके उसको बोट मारे रूम बंद करके, फिर उसके बाद बाहर ले जाके, बाहर इस रूम में 3 फुटेज बजे के सीसीटीवी कैमरा नहीं है कहीं पे भी। वो बेचारा इस रूम में बैठ के रो रहा था, इस रूम में बैठ कर रो रहा था। हम पूछे उसे तो एक बोल रहा कि वहाँ पर 8,000 रुपया मांग रहा था, हम नहीं दिए हैं, इसीलिए हमको यहाँ मारपीट कर रहा है। जब कैमरा ऑफ हुआ तो फिर बहुत सारे लोग बोलना शुरू किए कि भैया पैसा तो 3,000, 4,000, 2,000, 5,000 जिससे जैसा होता है दलाल लेता ही है। और रितेश सिंह पे आरोप लग रहा था कि ये पैसों के लेन देन के मामले को लेके ही मारपीट किए थे, बदतमीजी किए थे। हालांकि वहां पे जो एडिटियो थे, वीडियो जरा उनका दिखाइएगा, हम उनके साथ साथ ही थे। उनके द्वारा बोला गया कि वीडियो जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज निकाल के उपलब्ध करवाएंगे और जांच रिपोर्ट जब देंगे तो हमारी टीम को फिर वो जांच रिपोर्ट बताया जाएगा। कुछ जांच रिपोर्ट में रिपोर्ट क्या दिया गया रितेश सिंह के खिलाफ या रितेश सिंह के सपोर्ट में या न्यूट्रल जो भी कुछ होता है। तो राकेश, सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति के, उस लड़का के साथ उसका अपराध इतना ही था कि वो लड़का खुद से अप्लाई करके आया था। उसने किसी दलाल का सहारा नहीं लिया था। बस उसका अपराध इतना ही था। इसी पे वहां पे तू में होते हुए बदतमीजी, गाली गलौज, उसके बाद फिर उसके साथ मारपीट हो गई। और ये हम क्यों कहें, जो हमने अपने कैमरे में इस मोबाइल में उस समय फिल्माया, हम आपको वही फिर से दिखाना चाहेंगे। और पटना डीटीओ ऑफिस के जिला परिवहन पदाधिकारी के चैम्बर के बाहर दिखाना चाहेंगे जो उसने आवेदन दिया है, और जो उसने डीटीओ ऑफिस के सामने से बयान दिया वो दिखाना चाहेंगे। तो देखिए वीडियो। कमलेश जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर यही हुआ कि हम वहाँ पेपर जमा कर दी, ठीक है। उसके बाद बोले ठीक है रूम में जाकर बैठिए। रूम में हम बैठ गए, मेरा नंबर आया, हमें बुलाया गया, कॉलिंग किया गया, हम गए। उसके बाद इस पेपर में सर लर्नर नहीं है, ठीक है, लर्नर नहीं लगा हुआ ये मेरा, ठीक है। हम एक इस चीज़ का एक्सेप्ट किए। हम उनसे 2 मिनट का टाइम बोले। हम बोले सर, वो पूछें कि आप अप्लाई कहाँ से किए। हम बोले सर हम अप्लाई एम परिवहन पे जाकर खुद अपने घर में बैठकर लैपटॉप मोबाइल जो हो मेरे पास उससे किए हैं, ठीक है। हमारे पास सब फोन में है, एम इसमें लोड हुआ है लर्नर, हम लर्नर निकाल कर आपको देते हैं। उसके बाद वो बोले कि तुमको गाड़ी कितने दिन से चला रहा है। हम बोले सर 6 महीना से चला रहे हैं। वो बोले ठीक है तुमको गाड़ी ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। तो गाड़ी ट्रेनिंग हमको कहा है सर आप सरकार तो प्रोवाइड करती है ना डीटीओ ऑफिस ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ गाड़ी। तो बोले नहीं हम तुमको गाड़ी नहीं देंगे, तुम यहाँ से भागो कि तुमको हम जिंदगी भर के लिए अपाहिज घोषित कर देते हैं, कभी तुमको लाइसेंस नहीं बनेगा। देख लीजिए अपाहिज नहीं है, मुझे तो अच्छे खासे दिख रहे हैं सर, इसीलिए हम बोले वहाँ पे, हम बोले ठीक है आपको जो करना है करिए। वो पेपर लेकर हमारे गला पकड़कर एक रूम में ले जाकर बेगूसराय का गांव का नाम के धमकी देकर हमको जान मारने का, बेगूसराय गांव का नाम नहीं बताया, हम बोले बेगूसराय जिला के हैं, तुमको ऐसा जान मार कर इधर फेंक देंगे कि कोई देखने वाला नहीं। एक गार्ड भी हमारे साथ अंदर में हमको पकड़ कर ले गया सर। उसके बाद हम बोले सर ठीक है हमारा लाइसेंस आप नहीं बनाइएगा, ट्रेनिंग नहीं लीजिएगा, हमारा पेपर दे दीजिए। पेपर लेकर हम जब फील्ड में कूदे, एक गार्ड को 2 गार्ड मिलकर हमें पकड़ लिया। उसके बाद हमसे हाथापाई करके सर हमारा फ़ोन छीनकर फोड़ दिया गया। अब इसका मुआवजा कौन देगा, हमारे पास अब फ़ोन नहीं, घर से फ़ोन आ रहा। आपने जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को सूचित किया इसके लिए हम उनके डीटीओ ऑफिस में जाकर सब सर बता दिए हैं। सर बोले हम ठीक है आपके साथ चलकर वहाँ ट्रेनिंग फील्ड में हम चलेंगे। आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए? जी नहीं, अभी तक हम लोकल पुलिस में इन्फॉर्म नहीं किए हैं, इसके लिए हम जाएंगे लोकल पुलिस। उसके बाद हमारे पेपर पे लिख दिया गया है हमें ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद डीटीओ सर बोल रहे ठीक है हम साथ में आपके साथ फील्ड में चलते हैं। नहीं तो उनका इल्जाम ये था, जो वहाँ पे इंचार्ज हैं जो भी हेल्दी टाइप के हैं, वो कह रहे थे कि आपने उनके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी सर तो अगर हम किए होंगे तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाला जाए, उसके बाद हम बदतमीजी किए होंगे तो हमें सजा दिया जाएगा, अगर वो किए होंगे तो उन्हें सजा दिया जाए। ये वही लड़का है जिसके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुआ था। मैं फिर से कहता हूँ मारपीट का सबूत हमारे पास नहीं है। इसने आवेदन दिया और इसने ये बताया कि हमारे साथ ये हुई। और वहां पे परिवहन के 2-3 अधिकारी थे, बड़ा बाबू गए थे वहां पे, उसके बाद एक और व्यक्ति थे, उसके बाद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी विनोद जी थे। और इन्होंने बोला कि बदतमीजी हुई है, सीसीटीवी हम फुटेज निकाल के फिर इसकी जांच करके हम रिपोर्ट बनाएंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वहां पे कितने आदमी, टेक्निकल पॉइंट में आपसे पूछ रहा हूं, मैं इस पे आगे भी करूंगा, हमारी टीम जाएगी फिर जांच करेगी, मैं उसमें रहूंगा। राकेश, सबसे बड़ी बात है कि कितने आदमी ऑनलाइन आवेदन करते हैं, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं उसमें से कितने आदमी पास करते हैं। करते हैं। तीसरा सवाल, उसी टेस्टिंग ट्रैक पे
कितने आदमी फेल करते हैं। जी। चौथा सवाल, उसी टेस्टिंग ट्रैक पे जो दलाल के माध्यम से जाते हैं, उसमें उसका कोड मैं आपको फिर से कोड दिखाइएगा जो कोड है, और 4-5 आदमियों से मैंने देखा, बहुत से आदमी देखने नहीं दिए, ठीक है ना, बहुत सारे आदमी से मैंने मांगा, देखने नहीं दिए। बिल्कुल। तो चौथा सवाल यह है कि आखिरकार दलाल के माध्यम से जो आदमी गए वो कितने आदमी पास किए, क्योंकि 4-5 आदमी का फुटेज हमारे पास उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पास तो कर गए लेकिन ड्राइविंग गलत कर रहे थे। पांचवा सवाल, जिनको ड्राइव नहीं करने आता था, सिर्फ वो गाड़ी पे बैठे, मोबाइल लगा, किसी तरह हैंडल घुमा लिए, उनको लाइसेंस भी मिला है इसी टेस्टिंग ट्रैक के, और वो दलाल के माध्यम से मिला है जी। अब लास्ट सवाल कि फेल कितने आदमी वहां हुए, विगत 1 महीने में पास कितने आदमी हुए, विगत 1 महीने में, ये भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी वहां के प्रभारी जो हैं। बिल्कुल जानकारी देनी पड़ेगी। और धीरज जी आपसे एक और सवाल है, क्योंकि देखिए यहां पर बात ये भी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अधिकारी के द्वारा जिसके साथ जिस लड़के के साथ ये मारपीट हुई है, बदतमीजी हुई है, उसके साथ अभद्रता की गई है, उस लड़के के साथ ये भी हुआ है कि अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि तुमको जिंदगी में कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस हम नहीं देंगे, तुमको विकलांग बना देंगे। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं जी, ये मैं क्यों बोलूं, हमारे कैमरे में शूट भी देखिए, थोड़ा सा होता है ना कि हम लोग खोजी पत्रकार हैं, और इस वजह से लोगों को लगता है मिर्ची जी। वो हमको इंग्लिश में पढ़ के कुछ सुना रहे थे। अब भाई हम चले ठहरे बिहार बोर्ड वाले, इंग्लिश में कमजोर, हाथ थोड़ा सा हम समझते हैं ना तंग है इंग्लिश में, उस वीडियो जो वो लिखे थे उसका पेपर देखिए, और हमने उस वीडियो में ही दिखाया है जी। वो लड़का फिजिकल फिट है जी। सिर्फ और सिर्फ रिश्वत नहीं देने की वजह से प्रभारी रितेश सिंह ने इन पे इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि मुझसे बोले ना बहुत सारे आदमी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो हम क्या किए, हम उनको बोले कि श्रीमान ट्रांसलेट करके बताइए कि आपने इंग्लिश में क्या लिखा है। हैविंग वेरी रूड एटीट्यूड, अच्छा मैंने जो लिखा है, ठीक है, ही नीड टू चेक द मेडिकल, ठीक है, सर्टिफिकेट, ऑल्सो he needs his own vehicle to give the driving test, ठीक है। the candidate has not a complete LMV training properly, बस मैंने यही शब्द लिखा है जो कि मैंने आपको पढ़ के एक बार हमारे जो भी लोग उनको हिंदी में बता सकते हैं इसका मतलब जी, मैंने यही लिखा है कि जो कैंडिडेट हैं उनका बहुत रूड, मतलब कि जो इनका व्यवहार है वो अनुचित है, मैंने यही लिखा है कि इनका व्यवहार बहुत अनुचित है, इनको मेडिकल जांच करानी चाहिए, मैंने एमवीआई साहब को लिखा है कि इनकी मेडिकल जांच करानी चाहिए। दूसरी बात मैंने लिखी कि कैंडिडेट को मेडिकल जांच का रूडली से क्या मतलब है, सो नहीं समझे सर। अब ये मतलब मानसिक संतुलन कब निकल गया आपके कहने का मतलब? आप हमारे गला पकड़े कि नहीं पकड़े? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे गला पकड़े कि नहीं पकड़े? सेम सवाल हमने जिला परिवहन पदाधिकारी से पूछा। तो अभी क्या घटना हुई, इसी पे जिला परिवहन पदाधिकारी पटना से आए हैं बातचीत करने के लिए, देखते हैं सर का क्या जवाब है। सर क्या कहना चाहेंगे? टेस्टिंग ट्रैक पर किसी तरह के विवाद का सूचना मिला था, एडीटीओ हमारे विनोद जी हैं, उनको हमने जांच का आदेश दिया है, और जैसा रिपोर्ट वो करते हैं उस अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सेम सवाल हमने जिला के अपर परिवहन पदाधिकारी से पूछा, मतलब एडीटीओ साहब से पूछा। उन्होंने बोला ऑफ कैमरा कि हाँ ये गलत है, जब ये फिट है तो इसको मानसिक रोगी और फिर विकलांग या पैरालिसिस मारा हुआ या शारीरिक रूप से असक्षम कैसे कोई बता सकता है जी। तो जांच का विषय ये है, मुझे जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, लगातार खबरों के साथ मैं तो हूं ही। हाँ राकेश, कुछ आप पूछिए। धीरज जी ने बताया कि भाई उनको मानसिक विक्षिप्त और प्लस में विकलांग भी बताया गया, और क्लियरली आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बंदा कहीं से भी विकलांग लग रहा है क्या, और इतने अच्छे तरीके से वो अपनी बातों को रख रहा है, तो मानसिक विक्षिप्त होने का तो कहीं से सवाल ही नहीं बनता है। इसके अलावा देखिए एक और बात वहां पर सामने आ रही है कि जब वो विकलांग है नहीं, जब वो विकलांग है नहीं, मानसिक विक्षिप्त है नहीं, फिर भी पेपर बना दिया गया है, और उसको जो ड्राइविंग फुल फ्रेम में हम लोगों को हटा के पेपर को देखिए, थोड़ा सा गाइड से दिखाइए, इंग्लिश में दिखाइए कि क्या लिखा हुआ है, दिखाइए। अब बिल्कुल वो तो दिखा ही देंगे, लेकिन उसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे धीरज जी आपसे कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं परिवहन विभाग में, तो आपको नहीं लगता है कि जो शक की सुई है वो कहीं ना कहीं वहां पे काम करने वाले अधिकारियों पर भी जाती है? बिल्कुल जाती है, क्यों नहीं जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये बदतमीजी करने वाला होता कौन है? पहला फिर से मैं सवाल ही दागूंगा परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारियों पे जी। हालांकि मुझे ऑफ कैमरा बताया गया, ये आज का इनका मामला नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा ही कहते हैं, और ऑफ कैमरा लोग कह रहे थे जी। जब कैमरा ऑफ होता है तो लोग बोलता है,
ऑन कैमरा डरता है लोग बोलने से। वही ना दिक्कत है धीरज जी। एक चीज बताइए ना, उसमें अगर जमते हम किसी को न्याय दिलाने के लिए इतना परिश्रम कर सकते हैं, हम कहीं भी पहुंच जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बोलिएगा नहीं कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है, आप कैमरे पे बोलने के लिए तैयार होइएगा नहीं और कैमरे के पीछे बोलिएगा, तो मतलब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आएगा कि आप गलत को गलत बोल सकें, तब तक हम आपकी मदद कर ही नहीं पाएंगे। 4-5 आदमी ऐसा था ना जो वहां पे प्लांटेड था, वो आदमी रितेश सिंह जो प्रभारी वहां का था, उन्हीं का आदमी था, और उनके द्वारा उस लड़के के साथ बदतमीजी की जा रही थी बार बार। जी ठीक ना, कि तुम्हारे साथ मारपीट हुआ है, तुम नेता बनते हो, फलना करते हो, चलो आराम से कानून संगत आराम से मत बनो। तुम्हारे जैसा नेता डेली आ रहा है, डेली जा रहा है, यहाँ नेतागिरी नहीं मत बनने करो। नहीं है, हम टेस्ट देने समझा आए ना, हैं। अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ो, नेतागिरी मत करो, नेतागिरी करने नहीं आए, समझो टेस्ट देने ना। आए थे। टेस्ट हम लोग भी देने आए। मतलब कि, और लास्ट में जब हम लोग गए, हमारी टीम पहुंची, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पहुंचे, उसके बाद फिर वो लड़का टेस्ट दिया, अब पास हुआ फेल हुआ पता नहीं, ठीक ना, लेकिन आखिर फेल क्यों किया गया ये भी देखने का विषय, जानकारी देनी चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जानकारी लेने जाएंगे, हमारी टीम जानकारी लेने वहां जाएंगे, और हम लोग वहां कैमरा गाड़ के रहेंगे और दिखाएंगे कि कितने लोग पास करते हैं और कितने लोग फेल करते हैं ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र से, जिसका टाई अप मारुति के साथ है। मारुति धीरज जी, हम तो चाहेंगे कि हम अपने हमारे कोई एक सहयोगी को भी भेज दिया जाए स्पाई के तौर पे, बिल्कुल, वहां पर कैसे काम हो रहा है, कैसे वहां पर भाई ड्राइविंग टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि आप किसी एक सहयोगी को भेज दीजिए। बिल्कुल, बहुत जल्द आपको मिलेंगे हमारे सहयोगी। जी जी, तो देखिए हमारे सहयोगी वहां पर मिलेंगे और तमाम चीजें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक पक्ष की खबर दिखाते हैं, तो ये गलत है भाई। और देखिए, हमने इस खबर में भी आपको ये साबित किया है कि हम एक पक्ष का नहीं दिखाते हैं। अगर मान लीजिए अभी के समय में धीरज जी, अगर आप लोग बोलने के लिए जो तैयार नहीं हो रहे हैं, हम आपकी बात आप नहीं बोल रहे हैं, तो भाई हम सिर्फ अधिकारियों की बात सुनकर अधिकारी को सही ठहरा दें, तब तो फिर आप कहिएगा कि हम अधिकारी का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल, आप बोलिएगा नहीं तो भाई हम क्या करेंगे। एक व्यक्ति वहां पे थे जो रितेश सिंह के सामने ही डायरेक्ट कैमरा में ऑन है, उसको भी जरा वीडियो दिखाई दीजिएगा। उस लगता है कि 2-2.5 मिनट के वीडियो में वो रितेश सिंह पे सामने बैठ के आरोप लगा रहा है कि आप पैसा ले रहे हैं, आप पैसा मांगे थे, आप उसके साथ मारपीट किए हैं सामने। और हमने पूछा कि यहाँ पे वीडियो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो बोलते हैं कि नहीं, रितेश जी बोलते हैं कि नहीं नहीं है जी। पैसा सब दे के आए, वहाँ चलिए, वहाँ पर देखिए सब पैसा लेता है 10,000 रुपया। हम जब गेट पर आए तो वहाँ पूछा ना कि किनसे लाइसेंस बनवा रहे हैं, आपका कोड नहीं है, मतलब इस सबका कोड है, एजेंट दलाल सबका कोड है, दलाल सबका कोड है, कोड नहीं देखते भड़क जाते हैं उस पर। जिसका कोड सबका चेक करिए, मेरा कागज है इस पर कोड नहीं होगा, और बाकी सब पर चेक करिए। आपके पास है सर, कोड है यहाँ पर, सुनिए, कोड चेक करिए, कोड को रिकॉर्डिंग करिए, कोड रहता है, एक जानते हैं, एक कोड रहता है, सुनिए, आपका क्या नाम हुआ? तुरंत सब पता है। आपका क्या नाम है? इसमें कुछ कोड रहता है और यही है कोड नंबर। ये देखिए, हमारे पर नहीं है ये कोड, देखिए जो आराम से एकदम नहीं हड़बड़ाना, ये कुछ कोड है, जो कुछ कोड को आप पकड़िए, हम पकड़ लेंगे, क्योंकि जिसको हम पकड़ लेंगे सर, हम पकड़ लेंगे सर, आप को पकड़िए ना, बस पकड़ा देंगे। तो फिर आरोप ये लगता है उस रूम में ले जाके बदतमीजी। वहीं सबसे बड़ी बात है, रितेश सिंह तो किए ही, वहां बैठा हुआ गार्ड जिसके पास प्राइवेट नौकरी है, वो किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी कर देता है। ये पटना के ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रैक है, उसकी बात है, कोई स्कूल उसको कही एक तरीके से, जो मारुति कंपनी के साथ टाई अप करके खोला गया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज पर आपको लगातार जो पटना परिवहन विभाग में खासकर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने को लेकर खेल हो रहा है और पैसे की लेन देन की बात हो रही है, और उस विद्यालय में, हम विद्यालय ही कहेंगे, उस विद्यालय के विद्यार्थी कैसे वहां पर पास हो रहे हैं, कैसे परीक्षा ली जा रही है, पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें ऐसी क्या गुणवत्ता थी जो वो पास हो गए, और दलालों के माध्यम से आए हुए विद्यार्थियों में क्या गुणवत्ता थी जो वो पास हो जा रहे हैं, जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं रिश्वत दिए हुए, जी बिना रिश्वत दिए हुए अगर वो गए हैं, तो उनकी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द क्यों कर दी जाती है, नहीं बनाई जाती है। तमाम चीजों की समीक्षा करेगा देशवा न्यूज और तमाम चीजों के तह तक जाएगा। देखो राकेश, मैं एक बात बताता हूं अपने दर्शकों को, जितने भी व्यक्ति फेल किए हैं, एक एक व्यक्ति से ऑन कैमरा धीरज परासर देशवा न्यूज की टीम मिलेगी जी, और उनसे पूछेगी कि आप कैसे फेल किए। और वहीं पे फिर से मैं कहता हूं, वहां के जो इंचार्ज है, चाहे एमबीआई साहब हो, चाहे डीटीओ साहब हो, उनसे फिर से यही सवाल कि बताइए कि ये सब इतने व्यक्ति जो थे महानुभाव सब, ये सब कैसे टेस्ट में पास किए
और ये सब कैसे फेल किए? जी। फेस टू फेस, आमना सामना। मैं फिर से कहता हूं, न पक्ष न विपक्ष, केवल सच, केवल सच आपको तो देखिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज पर खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और देखिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज का एक लक्ष्य है, भ्रष्टाचारियों को चैन की नींद नहीं सोने देना है। और आपको जितना सवाल करना है आप करिए, आपका हक है सवाल करना, विरोध करना है तो विरोध भी करिए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि भ्रष्टाचारियों को सोने नहीं देना है, चैन की नींद नहीं सोने देना है और भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार उजागर करना है। तो लगातार आप बने रहें भ्रष्टाचारियों के नए नए खुलासों के लिए देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज पर। धन्यवाद।